नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद आप सभी लोग बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को बहुत इंतजार था कि सर रेलवे की हमारी जो सीरीज स्टार्ट होनी है वो कब से होगी। तो आज से हमारी ये पहली क्लास शुरू हो गई है प्यारे साथी। आपको पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी की पूरी साइंस यहां पर पढ़ा दूंगा। बस आप लोग रेगुलर रहना इस सीरीज के अंदर और डेली एक क्लास अब आपको मिलेगी। रेलवे एग्जाम के लिए, किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए, पहले मैं आपको 1-2 मिनट इस सीरीज के बारे में बता दूं कि कैसे हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे और कैसे विज्ञान की बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवा के यहां पे रहूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये सीरीज सिर्फ रेलवे एग्जाम्स के लिए बनी हुई है ना। जितने भी रेलवे के आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आपका आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आपका टेक्नीशियन, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, इन सभी एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, जैसे आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं से कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो लेवल होगा ना क्लासेस का, वो बेसिक से एडवांस लेवल रहेगा। यानी क्वेश्चन आपको बहुत इजी भी पूछे जाएंगे और नए क्वेश्चन होंगे। 2024 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उन सभी से रिलेटेड में सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। जीरो से हीरो और प्री से लेकर मेंस तक के सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर करवा दिए जाएंगे। ये हमारा चैप्टर का पूरा शेड्यूल है। यानी कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। डेली हमारी क्लास इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे आज मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मोशन के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। गति जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं और जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं मोशन चैप्टर के, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। ऐसे ही हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक रहेगा बल और गति के नियम। अब आप बोलोगे सर ये कैसे छोड़ दिया आपने? बेटा ये कॉमन टॉपिक है, ये सब जगह ही इनमें पूछा जाएगा। यूनिट तो हर चीज की मैं आपको बताता रहूंगा, मेजरमेंट तो मैं हर चीज का बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल है। आप देखें, ये पूरा का पूरा फिजिक्स का आपका चैप्टर है और यहां से फिर आपका फिजिक्स के बाद क्या शुरू हो जाएगा? केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे आपके, है ना, कम से कम ये आपका पता है आपको, ये कम से कम 30 चैप्टर हैं टोटल। तो इन 30 चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से मैं आपको यहीं पर करवाने वाला हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग कर लो। ना तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं भटकने की जरूरत है। पूरी की पूरी साइंस की बेहतरीन तैयारी मैं यहीं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा, वो भी टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब हम एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। एनटीपीसी का जब आप एग्जाम दोगे तो जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का आता है, यहाँ 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। ऐसे ही आप एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम देंगे तो यहां पर 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपके यहां पे साइंस के बनते हैं। क्लियर? ऐसे ही जब हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी के अंदर भी हमारा क्या होता है? जनरल साइंस अलग से आपका 25 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं एएलपी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एएलपी के अंदर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सीबीटी 1 की मैं बात करूं एएलपी के, तो 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। तो विज्ञान पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान के बिना रेलवे में सिलेक्शन लिया नहीं जा सकता। तो आज के हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा मोशन, गति। तो आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज का पहला सवाल, हर बच्चा वीडियो के नीचे एक एक सवाल का आंसर भी देगा। जैसे अब ये पहला सवाल आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो, ये सवाल बिल्कुल पहली बात तो न्यू है, एकदम नया। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यानी त्वरण का मात्रक क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो, आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझना है, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का मात्रक हमारा क्या होगा? याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्योंकि त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर v माइनस यू बटे टी। बेटा जी, ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये आपका त्वरण का सूत्र होता है। अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को घटा दो, समय से भाग दे दो। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना, जितने भी सवाल इससे बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, ये एक सदिश राशि है।
कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब बेटा जिन चीजों में दिशा होती है और परिमाण होता है उनको सदिश कहा जाता है। तो त्वरण एक सदिश राशि है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? त्वरण बेटा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, धनात्मक कब होगा? जब वेग बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी को जब आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज को ही त्वरण कहते हैं, वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो वेग तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, बाइक का हाथ में जब आप बाइक चलाते हो तो एक्सीलरेटर होता है, आप उसको ऐसे भी खींच देते हो और ऐसे भी दबा देते हो। तो जब ऐसे दबा रहे हो तो ऋणात्मक त्वरण, जब ऐसे बढ़ा रहे हो तो धनात्मक त्वरण। बेटा ऋणात्मक त्वरण को ही, याद रखना, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, मंदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मंदन। तो धनात्मक होता है और क्या होता है? ऋणात्मक। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर दर्शाती है? अब देखो ये क्या कह रहा है, वेग में परिवर्तन की दर। जब भी दर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझा करो, दर का मतलब होता है किसी चीज का टाइम के अनुसार बदलना। तो बेटा वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया था, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। ये भी सवाल देखो 2024 में पूछा गया, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। तो थोड़ी सी स्पीड भी आप लोग अपनी बढ़ा के रखो भाई, मजा आ जाएगा। सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूं, बस आप रेगुलर एक क्लास आपको मिलेगी, उसको रेगुलर ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। देखो अगला क्या कह रहा है, 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में कोई जाता है तो उसकी चाल बताओ। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 600 दिया हुआ है और समय 10 घंटे दिया है, तो बेटा कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा। बेटा हमेशा याद रखना, कभी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना पड़ जाता है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो आप 5/18 का गुणा कर देना। कितने का गुणा कर देना? 5/18 का। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे, कौन बताएगा? देखो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती है तो वस्तु अनुभव करती है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को जब मैं गिराऊं तो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह मार्कर गति करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होगा? ए डेसिलरेशन, मंदन होता है। ए फोर्स ओनली व्हेन इट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, केवल पृथ्वी की सतह से टकराने का बल। त्वरण उत्पन्न होगा, है ना, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती है तो उसकी वस्तु पर कैसा बल लगता है? केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, केवल पृथ्वी की सतह से टकराने पर बल। ठीक है, बताइएगा, समझ में आया? क्या आएगा? ए फोर्स ओनली व्हेन इट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जब वो पृथ्वी की सतह पर आ रहा है तो एक गुरुत्वाकर्षण बल उसकी तरफ लगेगा। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये भी आंसर दे दें, त्वरण लगेगा, क्योंकि देखो जब भी कोई वस्तु नीचे आती है तो जी की वैल्यू काम करती है उसके ऊपर, कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा है तो वो फोर्स ही ना, एक है तो बल ही, तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एक बल लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, एक फोर्स काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा जब वो क्या हो रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो ए वाले जो बच्चे हैं ना उनका सही है, बट दूसरे नंबर पे सही है। पहले हम सी को प्रायोरिटी देंगे, सी पहले नंबर पे हमारा सही है। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें दोनों आपको सही लगेंगे, होते भी दोनों सही हैं, बट सबसे ज्यादा कौन सा उचित है, लैंग्वेज किसकी सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, तो उम्मीद है चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ी स्पीड में क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आपको पीडीएफ भी मैं दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ भी पूरा का पूरा हर क्लास का मिलेगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। कहता है व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। बेटा देखो गति 3 प्रकार की होती है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? गति वाला टॉपिक। गति होता क्या है? गति होता है अगर आप अपने कोई वस्तु है और उसका मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वो अपनी स्थिति को बदल रही है। मान लीजिए मैं इस बोर्ड के सामने ऐसे ऐसे जानूं, चलने लग जाऊं, तो मैं किस में हो जाऊंगा? गति। लेकिन मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं किस में हूं? रेस्ट। रेस्ट का मतलब विराम। तो गति का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना, यानी चलना, हिलना डुलना। ठीक है, वही गति होती है। गति बेटा 3 प्रकार की होती है, याद रखना। गति के 3 प्रकार होते हैं। मोशन के कितने टाइप होते हैं? तो आप बोलोगे 3 टाइप।
पहला होता है एक विमीय गति, उसे कहते हैं वन डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन। दूसरा होता है बेटा दो विमीय गति, टू डायमेंशन मोशन। दूसरा क्या होता है? टू डायमेंशन, ठीक है, जैसे भाला फेंकने वाली गति, टू डायमेंशन। तीसरा होता है बेटा तीन विमीय गति। तो बेटा ये तीन प्रकार की गति, पेपर में पूछ लेता है कि गति कितने प्रकार की, तो तीन, थ्री डायमेंशन मोशन। क्लियर? तो कितने प्रकार की गति होती है बेटा? तीन प्रकार की। अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है देखो, कॉन्सेप्ट समझो बेटा। वन डायमेंशन तब होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, एक रेखा में, क्योंकि हमारे पास तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक अक्ष पर चलती है तो एक विमीय, कोई से दो के बीच में चलती है, जैसे मान लीजिए तीन एक्सिस हैं, ये एक्स होता है बेटा, ये वाई होता है और ये क्या होता है? जेड। अगर एक लाइन पर चलेगी या तो एक्स पे या वाई पे या जेड पे तो एक विमीय। इन दोनों के बीच में चलेगी, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, तो दो विमीय। और तीन विमीय जो गति होती है ये बेटा स्पेस में होती है। तो अंतरिक्ष में जितनी भी गति होती है वो सब क्या होती है? तीन विमीय। दो विमीय गति का उदाहरण क्या है बेटा? जैसे भाला फेंकना, भाला फेंकना, भाला फेंकने वाली गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रक्षेप्य गति किसका उदाहरण है? दो विमीय गति, भाला फेंकने वाली गति। इसका एक और उदाहरण होता है दो विमीय गति का, टू डायमेंशनल मोशन का एक और उदाहरण होता है सर्कुलर, सर्कल में कोई चीज घूम रही है, वृत्तीय गति, है ना बेटा। कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो याद रखना ये पेपर में आता है क्वेश्चन, तो वो दो विमीय गति है। भाला फेंकने वाली गति क्या है? दो विमीय गति है। लेकिन एक विमीय गति हमेशा सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में होती है, इसलिए इसको लीनियर मोशन कहते हैं, रेखीय गति। तो पेपर में यह भी सवाल बनता है कि रेखीय गति किसे कहा जाता है? तो एक विमीय गति को रेखीय गति कहा जाता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? बी, क्योंकि इसमें यही तो पूछा है कि भाई कोई वस्तु समान गति से तभी चल सकती है, समान एक ही स्पीड से तुम तभी चल सकते हो जब तुम सीधे जा रहे हो। अगर तुमको घूमना पड़ेगा तो तुम्हारी गति बदल जाएगी, स्पीड तुम्हारी चेंज हो जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन, छठवां सवाल आप लोग बताओ, चलो कौन बताएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू द टोटल पाथ। मतलब अगर कोई वस्तु, मान लो मैं यहां से आगरा जाना है मुझे, तो कुल रास्ता मुझे तय करना पड़ेगा, दिल्ली से आगरा तक का रास्ता मुझे तय करना पड़ेगा बेटा। तो कुल रास्ता जो मैंने तय किया उसे क्या कहा जाता है? तो बेटा उसको दूरी कहा जाता है। कुल रास्ते को क्या कहा जाता है? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन और दूरी में यही अंतर है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये छोटा रास्ता होता है कहीं पर जाने का। मान लीजिए मैं आगरा गया, और आगरा गया जब मैं, तो मेरी गाड़ी जब मैंने चलाई तो वो 200 किलोमीटर चली। लेकिन कोई लड़का शॉर्टकट रास्ते से गया, वो तो 150 150 किलोमीटर में ही पहुंच गया। तो जो छोटा होता है वो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो बड़ा होता है वो क्या होता है बेटा? दूरी, यानी वो आपकी डिस्टेंस होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? वो आपकी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। क्लियर? तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर है बेटा। दूरी जो होता है ये अदिश राशि होती है, स्केलर, ये भी याद रखना, इसमें दिशा नहीं होती। दिशा, स्केलर उसको कहते हैं बेटा जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन विस्थापन जो होता है ये एक सदिश राशि होता है। सदिश का मतलब वेक्टर, जिसमें दिशा होती है। अब सर ये वेक्टर क्यों है? विस्थापन में दिशा कहां से आ गई? बेटा जब भी तुम किसी को शॉर्टकट रास्ता बताओगे ना, तो आपको एक दिशा बतानी पड़ेगी कि भाई तुम ऐसे चले जाओ, ये आपको शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा। तो जब भी आप दिशा बताओगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? एक डायरेक्शन, एक दिशा बताना पड़ेगा। इसीलिए विस्थापन सदिश होता है, दूरी अदिश होता है। बेटा दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, ये शून्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन जीरो हो जाता है, विस्थापन शून्य हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। विस्थापन शून्य हो जाता है, क्यों? क्योंकि विस्थापन पता है क्या होता है? जैसे मैं समझाता हूं। एक लड़का है, ए से चलता है बी पर 10 किलोमीटर और वापस आ जाता है ए पर 10 किलोमीटर। तो पता है बेटा इसमें दूरी कितना आएगा? 10 गया 10 आया, तो दूरी तो 20 हो जाएगा। लेकिन विस्थापन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि जहां से चला था ए से वहीं पर आ जाए
तो बेटा विस्थापन कहते हैं आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच छोटा रास्ता। आरंभिक बिंदु क्या था? ए, फिर अंतिम बिंदु क्या है? ए, क्योंकि वहीं आ गया, तो उन दोनों रास्ते के बीच में तो कोई है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो जब आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है? जीरो। दूरी कभी जीरो नहीं होगी। क्लियर? तो जब तक वो ए पर आता रहेगा तब तक विस्थापन क्या होगा? जीरो। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, आप लोग बताना 7वें क्वेश्चन का आंसर। देख रहे हो? तो ये सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, चाहे वो एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, सारे लेकर आया हूं, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बताओ, एक बस शुरुआत में 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में जाती है, ये सेकंड है बेटा, 30 सेकंड में जाती है, और अगले 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में जाती है। तो औसत चाल बताओ। बेटा जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछे, यानी कि औसत चाल पूछे, तो कुल दूरी बटे कुल समय, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये औसत चाल का फॉर्मूला। तो कुल दूरी कितनी है? 60 प्लस 80। कुल समय कितना है बेटा? 30 सेकंड पहले लगा, 40 सेकंड बाद में लगा, तो 140 तो ऊपर हो गया, और भाग कितने का हो जाएगा बेटा? 70 का हो जाएगा। तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। मीटर पर सेकंड क्या होता है? चाल की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का मात्रक होता है। ठीक है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। मजा आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, और चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब। 8वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बताएगा। सबसे पहले कौन बताएगा? चलो पहले सॉल्व करो और कमेंट में बताओ सबसे पहले कौन बताएगा। कहता है कि एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बस देखो, शुरुआत में बस कितनी तेज चल रही थी? u बराबर, बेटा शुरुआत को कहते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, आरंभिक वेग, उसको u कहा जाता है, और अंतिम वेग को v कहा जाता है। तो u कितना है बेटा इसका? 12 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग कितना है? v कितना है इसका? v है 30 मीटर पर सेकंड। और बेटा समय कितना लगता है? टाइम इसको कितना लगता है? टाइम लगता है इसको 30 सेकंड का समय लगता है। तो आपको ये पूछा है कि 30 सेकंड में वो गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी। हमेशा याद रखना कि गति वाला जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आज का चैप्टर क्या है? मोशन, गति। तो बेटा इसमें ना 3 समीकरण यूज होते हैं न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं बेटा। पहला होता है v बराबर u प्लस AT। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तीनों को याद करना है। सच बता रहा हूं, विद्या रानी की कसम खाओ, किस किस को याद है तीनों? ठीक है? और तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण बेटा जी आपको क्या करने? याद। s का मतलब होता है दूरी या विस्थापन, u का मतलब होता है आरंभिक वेग, इनिशियल, v का मतलब फाइनल, a का मतलब त्वरण, t का मतलब टाइम। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में आपको s निकालना है, दूरी है ना, ये पूछे ना दूरी, लेकिन पहले a निकालना पड़ेगा। a बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटे टी। v कितना है? 30। 30 में से क्या घटा दो? 12। टाइम कितना है? 30। क्या आएगा बेटा? ये बचेगा 18। 18 बटे 30, 6 से काट लो, 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 3 18, 6 पंजे 30, और 0.6 है ना, भाग दोगे 0.6। अब s वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि दूरी निकालना है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s बराबर u कितना है बेटा? 12। t कितना है? 30। 30 सेकंड है ना? हाँ 30 सेकंड है। 30 प्लस 1 बटे 2, a कितना है? 0.6 आया है। t कितना है? 30 गुणा स्क्वायर है बेटा, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। भाई जिसको समझना है कमेंट में बता देना बाबू। 2 से इसको काटो 15 बार, तो ये क्या आएगा? 12 तिया 36, 360 प्लस 15 छिक्का 90। ठीक है? तो 9 आ जाएगा, और 9 तिया 27, यानी कि इतना आ गया। अब बताओ s बराबर 630 मीटर उत्तर होगा। ये आ जाएगा a।
तो बेटा 3 समीकरण जिसको याद हो गए वो कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से उड़ा सकता है, और न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। ठीक है, चलो 3 समीकरण याद हो गए। अच्छा, तीनों समीकरण से एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी बनता है। कई बार रेलवे के पेपर में यह पूछा जाता है कि जो पहला समीकरण होता है ये किन 2 चीजों के बीच में संबंध को बताता है, कौन सी 2 चीजों के बीच में रिलेशन को बताता है। तो बेटा पहला जो समीकरण है ये वेग तथा समय इनके बीच में संबंध बताता है। किसके? वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम इनके बीच संबंध। दूसरा क्या बताता है? याद रखना, दूसरा वाला जो है ये बताता है पोजीशन एंड टाइम, मतलब स्थिति तथा समय, स्थिति तथा समय इसके बीच संबंध बताता है। तीसरा क्या बताता है बेटा? तीसरा बताता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच संबंध को बताता है। क्या? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा पीडीएफ कहां मिलेगा? वेग और विस्थापन। तो ये रट लो, ये याद कर लो, इनके बीच संबंध बताता है। पीडीएफ मिलेगा साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पीडीएफ आपको मैं दूंगा। ठीक है, चलो पहले ये बताओ यहां तक कितने साथियों को याद हो गया? ठीक है, ये तीनों संबंध याद रखना आप लोग। 9वां क्वेश्चन बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। देखो, कंसीडर द मोशन ऑफ ए रिगिड बॉडी विच इज पाइवेटेड इन सम वे द पॉसिबल मोशन। देखो ये क्या कह रहा है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। कोई वस्तु है, उसको ऐसे किसी धागे से बांध दिया जाता है और फिर उसको घुमाया जाता है। जैसे इस धागे को मैं बांध दूं और फिर इसको घुमाऊं, तो बेटा ये गोल गोल ही तो घूमेगा, गोल गोल। और अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब वो सर्कल में घूम रही है। सर्कल का मतलब बोलो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन करेगी, यानी कि वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति किस गति का उदाहरण है? 2 विमीय गति। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चल रहा है, 1 विमीय गति। सर्कल में घूम रहा है या फिर भाला फेंकने वाली गति किसका उदाहरण है? 2 विमीय। अंतरिक्ष में गति किसका उदाहरण है? 3 विमीय। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, चलो अब 10वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पर चलना है बेटा? हम 10वां सवाल। ठीक है, हमारा 10वां सवाल। अब आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। ये वाइट हैं थोड़े से, और आप लोग ये भी बताना, इसीलिए मैं 2 तरह की पीडीएफ लेकर आया हूं ताकि आपसे पूछ पाऊं कि आपको व्हाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ब्लैक कलर, कौन सा आपको अच्छा लगेगा, मतलब है ना, कौन सा मतलब ज़्यादा लाइट नहीं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप लोग कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने अभी तुमको करवाया था भाई। गति का जो पहला समीकरण होता है कौन सा वाला? v बराबर u प्लस at, यही तो बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग तथा समय के बीच में ग्राफ या संबंध। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, ग्राफ से जब भी क्वेश्चन आता है ना तो ये 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं ग्राफ के। देखो कई बार आपसे पूछेगा कि बेटा डिस्टेंस, दूरी तथा समय के बीच में ग्राफ, दूरी तथा समय यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, किस किस के बीच में? डिस्टेंस और टाइम, दूरी तथा समय के बीच में अगर कोई ग्राफ बनाया जाए तो वो किसके मान को बताएगा? तो आप याद रखना, स्पीड यानी चाल के मान को बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि बेटा बचपन से ही तुम पढ़ते आ रहे हो कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा जब भी आप ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस और टाइम का, तो वो आपकी स्पीड बताएगा। क्या बताएगा? स्पीड यानी कि चाल बताएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ, क्या पूछे? विस्थापन तथा समय के बीच का ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ क्या बताएगा? तो बेटा आप याद रखना, ये वेग को बताएगा। क्या बताएगा? वेग। वेग का मतलब वेलोसिटी, क्योंकि बेटा वेलोसिटी का ही तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो जिसका जो फॉर्मूला है वो उसी के मान को बताएगा। अगला एक ग्राफ क्या आता है? वेग तथा समय के बीच का ग्राफ। क्या आता है? वेग तथा समय, यानी कि वेलोसिटी। और बेटा वो जो मैंने पूरा शेड्यूल दिखाया है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। कल का टॉपिक क्या होगा? बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी, पूरा शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो वेग तथा समय के बीच का ग्राफ क्या बताएगा?
तो बेटा ये बताएगा एसीलरेशन, यानी कि ये त्वरण को बताएगा, त्वरण। क्यों? क्योंकि बेटा त्वरण का ही तो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ क्या बताएगा? एसीलरेशन को बताएगा। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ 11वां। देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कौन करेगा, कौन होगा हमारा ऐसा बच्चा जो सबसे पहले आंसर देगा। ठीक है, चलो कुछ नया भी आपके लिए लेकर आएंगे गिफ्ट वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि गिफ्ट तो देना पड़ेगा। बताओ, एक ट्रॉली मूव फ्रॉम रेस्ट। बेटा एक ट्रॉली है, रेस्ट से स्टार्ट होती है। जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आरंभिक वेग क्या होगा? 0। और कितने, एसिलरेशन कितना है उसका, त्वरण कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है कि 4 सेकेंड के बाद। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए सिर्फ 3 समीकरण याद रखो जो मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो आपको अंतिम वेग पूछा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है भाई? गति का पहला समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी। यू कितना है? 0, a कितना है? 2, t कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? v बराबर 8 आपका आंसर होगा। लेकिन वेलोसिटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला 12वां क्वेश्चन कहता है कि जब किसी भाले को फेंका जाता है, जैसे बेटा मान लीजिए यहां पे हो आप एक्स एक्सिस पर, ये है वाई अक्ष, तो भाला ऐसे जाता है बेटा, ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा आगे। तो भाले को जब फेंका जाता है तो कितने कोण से फेंकें कि सबसे दूर जाके वो गिरे? भाला सबसे दूर जाके गिरे, कितने एंगल से फेंकें? तो बेटा ये एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल। और जो भाला फेंकने की जो गति होती है ना, भाला जब जाता है ना, तो ये रास्ता जो तय करता है इसे परवलय रास्ता कहते हैं। परवलय, परवलय, परवलय रास्ता इसे कहा जाता है। ठीक है ना, परवलय रास्ता इसे कहा जाता है, परवलय बेटा। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इसको, एक नाम तो ट्रेजेक्ट्री होता है और एक पैराबोलिक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? पैराबोलिक पाथ। ये जो गया है वो कैसा रास्ता है? पैराबोलिक, है ना, परवलय रास्ता तय करता है, या इसको, इस रास्ते को ट्रेजेक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब भाला आप फेंकोगे तो बेटा कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ, थीटा। और जब आप भाला फेंकोगे ऐसे करके तो भाले को थोड़ा स्पीड भी तो देना पड़ेगा ऊपर की तरफ, आरंभिक वेग। ऐसे थोड़ी कि भैया एंगल बना दिया भाला, उससे भाले से बोलोगे जा तू जा, ऐसे थोड़ी चला जाएगा, आंखों से थोड़ी भेज दोगे। कुछ ना कुछ तुमको क्या देना पड़ेगा भाला जब फेंक रहे होगे? आरंभिक वेग u। जैसे आप जब इसको फेंकोगे ना तो u क्या होगा? आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। जितने वेग से आपने फेंका उस वेग को क्या कहते हैं? आरंभिक वेग। ठीक है, आरंभिक वेग कहा जाता है उस वेग को जितने से आपने उसको फेंका। अब बेटा याद रखना बाबू कि यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाला फेंकने वाली गति से। देखो कभी कभी इस कैमरे ने थोड़ी सी आज प्रॉब्लम की है, बीच बीच में बंद हो गया है, कल से ऐसा नहीं होगा, है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बेटा ये हाइट कितना होगा, इसको कहते हैं हाइट, कि भाला कितनी ऊंचाई पर गया। एक होता है रेंज, इसको कहते हैं परास या रेंज, कितनी दूर जाकर ये गिरेगा। और एक होता है बेटा कि भाले को गिरने में समय कितना लगेगा, टाइम। धरती पर जब वो गिरेगा तो कितने समय में भाला नीचे गिर जाएगा। तो बेटा यहां से 3 फॉर्मूले आप याद रखना। सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना, T बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा बटे जी। जी की वैल्यू कितना लेते हैं? 9.8। धरती पर जी का मान कितना होता है? 9.8। कभी कभी पेपर में 10 दे देगा तो 10 ले लेना, अपनी मर्जी से 10 मत लेना, अपनी मर्जी से 9.8। ठीक है, टाइम निकालने का। अगर तुमको बेटा हाइट पूछे, ऊंचाई, तो इसका सूत्र याद रखना, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2g। 3 फॉर्मूले दिमाग में हमेशा रखता। और एक आता है बेटा रेंज, रेंज का मतलब परास, परास। इसका सूत्र क्या है सर? इसका है बेटा u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बटे जी। 2 थीटा है यानी 2 गुना थीटा। अब तुमको कुछ वैल्यू साइन की भी याद रखनी पड़ेंगी। अब तुम बोलोगे सर मैथ पढ़ा रहे हो, नहीं बेटा मैथ थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको। साइन की कुछ वैल्यू याद रखना। कोई भी क्वेश्चन इन्हीं तीनों से होगा। वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आएगा तो मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। लेवल
जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेटा साइन की कुछ वैल्यू याद रखना, जैसे साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 का कितना होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का कितना होता है √3/2 होता है, √3/2, साइन 90 का कितना होता है बेटा 1। तो ये कुछ वैल्यू मेरी तरफ से याद रख लो। आज के बाद भाला फेंकने वाला क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो 13वां क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर बेटा, 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ, कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड। देखो 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्वेश्चन होमवर्क के दूंगा अभी मैं आपको। विस्थापन के परिवर्तन की दर, बेटा मैंने क्या कहा, जब भी दर की बात होती है तो वहां पे क्या आता है, टाइम आता है, टाइम, समय। तो बेटा विस्थापन के परिवर्तन की दर का मतलब है विस्थापन बटे समय। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय, वेग का सूत्र होता है, वेलोसिटी का होता है। क्लियर। तो ये मजा आया, पूरा का पूरा मैंने आपको इस चैप्टर का सार दे दिया बेटा, सार। अब 2 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए चुनिंदा लेकर आया हूं, आप इस क्वेश्चन का HW में मुझे आंसर देना होमवर्क में, ठीक है। और एक और सवाल अगर तुमसे नहीं होगा, और मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले कमेंट में कौन आंसर देगा, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल में रखूंगा, है ना। तो 14वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है, और एक और मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक और मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, ये है 15वां क्वेश्चन। ये 2 प्रश्न आपके लिए गृह कार्य हैं, ठीक है बेटा। अगर मजा आया तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा। और आज का जो हमारा टॉपिक था, अब से थोड़ी सी क्लास बड़ी रखा करेंगे। आज आधे घंटे की क्लास थी, क्योंकि ये पहली क्लास थी, तो इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि रेलवे वाले स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलूंगा, और एक एक नंबर मैं तुमको दिलवाऊंगा। ये पहली क्लास थी इस बैच के अंदर, इस सीरीज के अंदर। अब कल से हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दूसरा टॉपिक होगा बल और गति के नियम। और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम दिखा देता हूं, कहां पर मिलेगा बेटा, ज्वाइन कर लो। जैसे ये हमारा टेलीग्राम है, तो आप यहाँ ये देखो, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, देखो स्पेलिंग चेक कर लेना, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर मैं आपको बेटा पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल आपसे इसी क्लास में, और कल से थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। आप लोग बताइए कितने क्वेश्चंस करवाए जाएं, क्योंकि मैं, अब तुम ये मत सोचना कि सर इसमें कंप्लीट हो गया बेटा। कॉन्सेप्ट मैंने मोशन के जितने भी बनते हैं वो सारे करवा दिए आप लोगों को, क्वेश्चन कितने भी बना लेना, सब हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और थ्योरी वाली क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, घबराओ मत, अभी तो क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। थैंक यू सो मच बेटा जी, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर।